क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है उसमें शिक्षा कैसी प्रदान की जाती है, तो उसके अंतर्गत जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो कैसी होती है? वो होती है जीवन उपयोगी शिक्षा, यानी जीवन को उपयोगी बनाने वाली शिक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? यानी व्याकरण की जो शिक्षा दी जाती है, व्याकरण हम पढ़ाते हैं तो स्वतंत्र रूप से कौन सी विधि में नहीं दी जाती है? तो इसका आंसर है भाषा संसर्ग विधि में अलग से व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का प्रयोग डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो इसका है मिस हेलन पार्कहास्ट के द्वारा डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? तो इसका आंसर है भाषा संसर्ग विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह शिक्षण विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करे जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि जिसमें बहुत सारे 2 या 3 अध्यापक होते हैं और अपने एक ही विषय से संबंधित कुशलता रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको दल शिक्षण कहा जाता है। यानी दल शिक्षण, टीम टीचिंग, उसमें 2 या 3 टीचर होते हैं एक ही विषय से संबंधित और वो सब मिलकर के पढ़ाते हैं, वो दल शिक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। जब आप छोटी क्लास में नर्सरी लेवल पर पद्य पढ़ा रहे हो, कविता पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए कौन सी शिक्षण प्रणाली सर्वश्रेष्ठ रहेगी? तो इसका आंसर है गीत व नाट्य प्रणाली, क्योंकि छोटे बच्चे गीत और नाटक के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। इसको सुग्गा प्रणाली, सुग्गा का अर्थ हिंदी में सुआ होता है और रटने वाली प्रणाली के रूप में जैसे जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा सुग्गा प्रणाली किसे कहेंगे? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो शब्द और अर्थ को स्पष्ट करने की विधि गद्य शिक्षण में कौन सी है? इसका आंसर है उद्बोधन विधि। यानी उद्बोधन विधि में हम शब्द और अर्थ इनको स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है? यानी विशिष्ट से सामान्य, तो वो होगी आगमन विधि, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और उदाहरण जो होते हैं स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट कहलाते हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना है कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो आगमन विधि कहलाती है। नेक्स्ट है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 7 रूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि है। निगमन विधि को मनोवैज्ञानिक या अमनोवैज्ञानिक क्या कहा जाता है? तो निगमन विधि जो होती है नियम से उदाहरण की ओर चलती है और उसको अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। व्याकरण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि जो है वो आगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? यानी व्याकरण अनुवाद विधि जो है और किस नाम से जानी जाती है? तो वो है भंडारकर विधि, क्योंकि इनके प्रतिपादक भंडारकर थे, तो व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत
कौन सी भाषा में है। भाषा शिक्षण जब पढ़ा रहे हैं और सूत्र विधि के माध्यम से पढ़ाएंगे तो उसका स्रोत कहाँ से मिला है, वो संस्कृत भाषा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण अगर हम करा रहे हैं, एक हमारी मुख्य भाषा और दूसरी भाषा होती है, तो उसका शिक्षण करा रहे हैं तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी, तो इसमें है तुलना विधि, यानी दोनों भाषा में तुलना करके पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। अनुकरण विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है, प्रारंभिक पर, माध्यमिक पर, उच्च स्तर पर या सभी स्तरों पर। तो अनुकरण जो विधि है वो प्रारंभिक स्तर पर सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो इसका आंसर है प्रारंभिक स्तर पर अनुकरण विधि सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षण विधि है जो प्रगतिवादी सिद्धांत को फॉलो करती है, तो उसका आंसर है समस्या समाधान, क्योंकि समस्या समाधान से प्रगतिवाद की तरफ हम चले जाते हैं, आगे की सोचते हैं, इसलिए इसका आंसर है समस्या समाधान विधि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। जो प्रजातांत्रिक नहीं है इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि जिसमें स्टूडेंट को फ्रीडम नहीं मिलती है, वो विधि है व्याख्यान विधि, क्योंकि व्याख्यान विधि जो है वो टीचर सेंटर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल के विकास हेतु किया जाता है, उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं। जिसमें सभी भाषाई कौशलों का, जैसे श्रवण, लेखन, पठन, इनका विकास होता है, तो वो विधि कहलाती है अनुकरण विधि।